हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैटर्न की अष्टम ढैया के बारे में। वॉच दिस वीडियो फुली, क्योंकि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एंड इस वीडियो को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपके साथ शनि की ढैया में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका क्या रीज़न है। एंड जब आपको क्यों का आंसर मिल जाता है कि आप लाइफ में जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके पीछे का कारण क्या है, तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है, राइट। सो आपको कैसे डील करना है शनि की ढैया से, और इस ड्यूरेशन में आपके साथ क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो या क्या क्या आप की लाइफ में हो सकता है, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये एक स्पिरिचुअल डाउनलोड भी है, और ये जो नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलेगी ये बहुत रेयर नॉलेज है। ये बिल्कुल भी बुकिश नॉलेज नहीं है। इट्स अ स्पिरिचुअल डाउनलोड एज आई टोल्ड यू। सो इमेजिन करें कि यू आर इन अ डार्क रूम ऑल अलोन। आप एक अंधेरे रूम में आपको एंटर करना है और वहाँ पे आप अकेले हो एंड नो वन इज़ अराउंड। आपके आसपास कोई भी नहीं है। नाउ इमेजिन आपका जो मेंटल स्टेट है या इनर वर्ल्ड है, आप उसमें आप कैसा फील करोगे। जब सैटर्न की ढैया शुरू होती है तो आप सेम चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। अब हम सैटर्न के बारे में बात करते हैं। सैटर्न जो है, ये जो सन है, प्लैनेट सन से सबसे जो दूर प्लैनेट है वो है प्लैनेट सैटर्न। इसलिए प्लैनेट सैटर्न जो है, शनिदेव ये रिप्रेजेंट करते हैं डार्कनेस को, राइट। सो सैटर्न 8th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ डेथ एंड सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं डार्कनेस को, अंधेरे को, अलोननेस को, अकेलेपन को, अननोन एंड स्ट्रेंज जो फियर होते हैं, फोबियाज होते हैं, स्ट्रेंज टाइप के जो आपके अंदर डर होते हैं, जिनके पीछे आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि ये डर क्यों है या ये फोबिया आपके अंदर क्यों है। तो ये सारे चीज़ों को रूल करते हैं आपके प्लैनेट सैटर्न। अब आप इमेजिन करो कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप एक डार्क रूम में हो या आपको डार्क रूम में जाना है अकेले, और आपको नहीं पता उस रूम में आपको क्या मिलेगा। बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है एंड आपके साथ कोई है भी नहीं, आप अकेले हो। अब इमेजिन करो कि आपके अंदर कितना डर या फियर क्रिएट होगा जब आपको ऐसा करना पड़ेगा। उस डार्क रूम में कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, या वहाँ पे कुछ भी आपको मिल सकता है। सांप बिच्छू भी मिल सकते हैं, डायमंड भी मिल सकते हैं, गोल्ड मिल सकता है आपको, या कोई छुपा हुआ धन मिल सकता है। बट आपको नहीं पता है कि उस रूम में क्या है। मैटर ये नहीं करता है कि उस रूम में क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो रूम डार्कनेस से भरा हुआ है। आप नहीं देख सकते कि उस रूम में एक्चुअल में क्या है, राइट। सो हो सकता है उस रूम में कोई रस्सी पड़ी हो और आप उसको गलती से टच कर लो एंड आपको ये लग सकता है कि वो सांप है, राइट। सो बेसिकली यहाँ बोलने का मतलब ये है कि ये जो सैटर्न ढैया का जो पीरियड होता है ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, या बेसिकली चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इस ड्यूरेशन में आप बहुत ज़्यादा एक फियर की स्टेट में रह सकते हो। फोबिया जो है आपके वो सरफेस हो सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप की जो एक इंटरनल वॉर होता है जो आप एक्सपीरियंस करते हो। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि सैटर्न की जो पीरियड है हमारी लाइफ टाइम में, उसमें हम ये चीज़ें क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, और स्पेशली शनि की ढैया में, या फिर अगर आपकी लाइफ में सैटर्न काफ़ी प्रोमिनेंट है तब भी आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। सो हमारे 3 टाइप के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये वो माइंड है जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं, राइट, कि हम क्या कर रहे हैं इस मोमेंट पे या हम क्या सोच रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। सेकंड होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जो हमारा हम सांस ले रहे हैं, हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, या जो इंटरनल उसमें जो भी सिस्टम चल रहा है वो अपने आप चल रहा है, वो सबकॉन्शियसली चल रहा है, राइट। या हमारे अंदर कुछ हैबिट्स होती हैं जो बहुत सबकॉन्शियस होती है, जो चीज़ हम बार बार रेपिटेशन में करते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस एक बिलीफ बन जाती है, बिलीफ सिस्टम बन जाती है। सो वो सबकॉन्शियस के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है ये वो माइंड होता है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है डार्कनेस को, शेडो को,
जितनी भी हमारी शेडो है, जो पार्ट्स हमारे हैं जिनको हम लाइक नहीं करते हैं, या जिन पार्ट्स को हमारे आसपास के लोगों ने पसंद नहीं किया होता है व्हेन ग्रोइंग अप, तो उन पार्ट्स को हम रिजेक्ट करके अनकॉन्शियस माइंड में उनको दफना देते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस से चले गए, पर जो चीज़ जो आपकी कॉन्शियस माइंड की लेयर से जो चीज़ चली जाती है वो आपके अनकॉन्शियस का पार्ट बन जाती है, वो ख़त्म नहीं होती है। सो आपके अनकॉन्शियस माइंड में आपके हर तरह के फियर, फोबियाज़, आपकी पर्सनालिटी के पार्ट जो आपको पसंद नहीं है या लोगों को आप में पसंद नहीं थे, वो सारे के सारे आपके अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। और अनकॉन्शियस एक बहुत ही डीप एंड डार्क प्लेस है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो। जैसे एक रूम में अगर लाइट ऑन है तो आपको पता है, आप अवेयर हो कि रूम में क्या क्या चीज़ें रखी है, राइट। बट अगर उस रूम में बिल्कुल अंधेरा हो तो आपको नहीं पता उस रूम में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं या उसमें क्या क्या सामान रखा है, राइट। सो आपका अनकॉन्शियस माइंड उस डार्क रूम की तरह है जिसमें क्या क्या रखा है, या जिसमें क्या क्या डेंजर है, या जिसमें क्या क्या फ़ायदे की आपकी चीज़ें हैं, वो आपको नहीं पता है, आप उसके बारे में अवेयर नहीं हो, आप कॉन्शियस नहीं हो। सो जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसको रूल करता है आपका मून, राइट। और जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है उसको रूल करता है प्लैनेट मरकरी, प्लैनेट बुध। और जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसका रूलिंग प्लैनेट है प्लैनेट सैटर्न। ये चीज़ें आप ऑटोमेटिकली करते हो, जैसे आप ब्रश करते हो, यू ब्रश योर टीथ, यू टेक अ बाथ। जो आप डेली की चीज़ें करते हो इसमें आपको एफर्ट लगाने नहीं पड़ते हैं, राइट। ये चीज़ें आप एफर्टलेसली और नेचुरली करते हो बिना ध्यान दिए, क्योंकि वो आपने बार बार प्रैक्टिस करके आपको वो चीज़ करने की सबकॉन्शियस हैबिट हो गई है, राइट। तो ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड के डिपार्टमेंट में आती हैं, जो चीज़ आप नेचुरली करते हो बिना एफर्ट के। जैसे आप ड्राइविंग करना सीखते हो, पहले आप ड्राइविंग करना जब सीख रहे होते तो वो आप कॉन्शियस माइंड को यूज़ कर रहे होते, बार बार रिपीट करके। आप जो है जब ड्राइविंग सीख जाते हो करना तो वो सबकॉन्शियस फिर आपकी हैबिट बन जाती है, फिर आप नेचुरली ड्राइव कर सकते हो, आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हो, एंड देन आप ड्राइव भी कर सकते हो। तो वो आपका एक सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वो चली गई हैबिट, राइट, क्योंकि आपने बार बार रिपीट की, तो वो सबकॉन्शियस बन गई आपकी हैबिट। और अनकॉन्शियस चीज़ें वो होती हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं, जैसे कि जो हमारे इम्पल्सिव या कंपल्सिव बिहेवियर होते हैं, जो हम नहीं करना चाहते हम फिर भी करते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं कोई एक अनकॉन्शियस पुल हमें मिलता है, या हमें कोई आउटर वर्ल्ड से कोई ट्रिगर मिलता है, एंड हम बहुत अजीब तरीके से कई बार रिएक्ट करते हैं। फिर हम बाद में जब वो ट्रिगर चला जाता है हम थोड़ा रिलीव हो जाते हैं, देन हम सोचते हैं कि हमने ऐसे कैसे कर दिया, हम तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तो वो चीज़ें आपकी जो अनकॉन्शियस में आपके शेडो पार्ट है वो आपसे करवाते हैं, राइट। जैसे आपकी लाइफ में जैसे ही शनि की ढैया शुरू होती है, सैटर्न 8th हाउस एक्टिवेट होता है, या फिर सैटर्न आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट है और उसका कनेक्शन 8th हाउस से है स्पेसिफिकली, तो क्या होता है कि ये आपका अनकॉन्शियस माइंड, जो आपका डीप एंड डार्केस्ट पार्ट है आपके माइंड का, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो, वो एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए जो सैटर्न की ढैया है स्पेशली 8th हाउस की, वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, बिकॉज वो डार्क पार्ट है, आपको नहीं पता अंधेरे में आपको क्या मिलेगा, राइट। इसलिए ये जो आपका पार्ट होता है सैटर्न ढैया का, 8th हाउस ढैया का, अष्टम ढैया का, ये बहुत ज़्यादा फियरफुल एंड पेनफुल भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा इसमें अजीब चीज़ें हो सकती है जो शायद आप नहीं जान सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है। बट मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस ड्यूरेशन में आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये जो आपका अनकॉन्शियस माइंड का डिपार्टमेंट है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये अनरीचेबल डिपार्टमेंट होता है अनकॉन्शियस माइंड, इसको आप डायरेक्टली टैप इन नहीं कर सकते, राइट। जैसे आपका कॉन्शियस माइंड है, आपको पता है आपके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस हैबिट्स क्या हैं, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, क्या चीज़ आपको नेचुरली आती है, क्या चीज़ आपका हैबिचुअल फॉर्म में मतलब आपके पैटर्न बन चुके हैं, उसके बारे में भी आप मोस्टली अवेयर हो, राइट। बट जो अनकॉन्शियस माइंड है, यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें, इसका नाम ही अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जो अवेयर नहीं है। तो आपने अनअवेयरनेस में कुछ आपके पार्ट्स हैं, कुछ आपके हैबिट्स हैं, कुछ आपके चीज़ें थी, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट जो आपको नहीं पसंद थी, आपके फियर थे, कुछ फोबिया थे जिनको आप हैंडल नहीं कर पाए, तो आपने अनकॉन्शियसली उनको इग्नोर किया, उनको सप्रेस किया, तो वो इसका पार्ट है। तो बेसिकली ये पार्ट जो है अनरीचेबल होता है, आप इसको डायरेक्टली टैप इन नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसको टैप इन करने का सिर्फ एक तरीका है
वो हम टैप इन नहीं कर सकते, वो हमारे ड्रीम फॉर्म में हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमको रिडल फॉर्म में जो है बताता है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि जो अनकॉन्शियस माइंड का पुल होता है, जो आपको ट्रिगर की फॉर्म में आपकी लाइफ में आता है, जो आपके बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर होते हैं, रेकलेस बिहेवियर होते हैं, उसकी फॉर्म में वो कभी कभी आपकी लाइफ में आपको दिखता है अनकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल। सो वो आपको सिर्फ ड्रीम की फॉर्म में आप इसको पता लगा सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पार्ट के बारे में आप अवेयर नहीं हो वहाँ से आपको ज़्यादा डेंजर होता है, ख़तरा होता है आपकी लाइफ में, राइट। सो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है कि आपके जो सपने आप देखते हो रात को, मतलब जब हम सोते हैं जो हम सपने देखते हैं उनको आपको नोट डाउन करना है। एंड वो आप वीडियो पूरा देखें, मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है कि सपनों का क्या मतलब होता है, और सपनों में जो भी मतलब आपको डायरेक्शन मिलती है या आपको गाइड किया जाता है, तो आप उस वीडियो को देखें एंड आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस बारे में बात करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सैटर्न की दशा में जो भी चीज़ आपने इग्नोर की होती है, अवॉइड की होती है अपनी लाइफ में, जो भी रिप्रेशन या सप्रेशन किया होता है, जो कि अनकॉन्शियसली हम करते हैं, तो वो सारा एक्टिवेट हो जाता है। जो अनकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट सैटर्न के पास है, राइट। सैटर्न उसको रूल करता है, डीप डार्क जो प्लेस है आपका अनकॉन्शियस माइंड, उसका रूलर सैटर्न है। तो इसलिए यहाँ पे इश्यूज़ आपकी लाइफ में सरफेस होना शुरू हो जाते हैं, जो कि इशू आपकी अवेयरनेस के बाहर थे। वो इशू ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, ऑलरेडी वहाँ पे थे, बट जब सैटर्न की दशा आती है या फिर सैटर्न 8th हाउस या अष्टम ढैया या सैटर्न प्रोमिनेंट होने लगता है कुंडली में किसी भी रीज़न से, ट्रांजिट में या दशा के थ्रू, तो उस टाइम पे आप ये चीज़ें एक्टिवेट होती हुए देखोगे एंड आपकी लाइफ में बहुत अजीब अजीब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन करो कि आपने अपने घर की अलमीरा में बहुत सारा अपने डर्टी क्लोथ्स, कपड़े रखे हैं, सामान रखा है, और वो सालों से वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, एकदम कपड़ों का ढेर लगा के अपनी अलमीरा में बिल्कुल पैक करके बंद करके रख दिया है, ताकि वो मतलब पता ना चले, राइट, कि रूम एकदम साफ़ है, ऐसा लगे सबको। बट जब क्या होता है, जब सैटर्न की दशा आती है ना, तो जो आपने एकदम पैक करके अलमीरा में रखा है, जो कई सालों की गंदगी पड़ी है, तो सैटर्न की दशा में वो अलमीरा का जो दरवाज़ा है ना, वो खुल जाता है, और जो आपने गंदगी जमा करके रखी है अनजाने में या जाने में, वो सारा आपको क्लीन करना पड़ता है, आपको अवेयर करवाया जाता है। हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप भूल गए हो कि आपने अलमीरा में ऐसे डर्टी क्लोथ्स रखे हैं या बहुत सारा सामान पाइल अप करके रखा है जिसको आपको क्लीन करना है। बट सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है, जब भी वो आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा ढैया के थ्रू या दशा के थ्रू, तो वो क्या करवाएगा आपसे, वो जो भी चीज़ें आप इग्नोर करते आ रहे हो अपनी लाइफ में, या जो भी डर्टी क्लोथ्स आपने वॉश नहीं किए हैं, तो सैटर्न आपको अवेयर करवाएगा उनके बारे में। एंड ये बहुत हैक्टिक एंड टायरसम हो जाता है, राइट, बिकॉज आपको सारे सालों की जो गंदगी है वो आपको साफ़ करनी है, क्लीन करनी है। तो इसलिए सैटर्न की दशा बहुत टायरसम होती है, इमोशनल, मेंटल लेवल पे भी एंड समटाइम फिजिकल लेवल पे भी। और सैटर्न की दशा में यू कैन नॉट बाईपास, आप बाईपास नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रन अवे। या सैटर्न की ढैया में जब तक आप वो लेसन नहीं सीखते, जब तक आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते, अपने अनकॉन्शियस माइंड की अपनी शैडो को जो है इंटीग्रेट नहीं करते, तब तक वो सेम सिनेरियो एंड सेम लेसन रिपीट होते रहेंगे आपकी लाइफ में। तो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम सैटर्न, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योरसेल्फ। हम जो है इस अर्थ प्लेन में रहते हैं, जिसको हम थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड बोलते हैं, 3D वर्ल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ड्यूअलिटी एग्जिस्ट करती है, ड्यूअलिटी इस वर्ल्ड का नेचर है, राइट। जैसे कि गुड बैड, डे नाइट, नेगेटिव पॉजिटिव, हैप्पीनेस सैडनेस, नेगेटिव पोलैरिटी एंड पॉजिटिव पोलैरिटी, राइट। सो यहाँ पे दोनों एक साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस ही एक्सपीरियंस करोगे, ऐसा भी नहीं है कि सैडनेस ही एक्सपीरियंस करोगे, दोनों चीज़ें इक्वली एक साथ चलेंगी, राइट। सो ऐसे जो है चीज़ें बैलेंस होती है। जैसे एक कॉइन होता है, एक सिक्का है, सिक्के में हेड भी होता है, टेल भी होता है। अब आप टेल को हेड से अलग नहीं कर सकते, ना ही हेड को टेल से अलग कर सकते हो, राइट, बिकॉज वो दोनों एक ही है, वो दोनों का एग्जिस्टेंस सेम है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है, एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। जैसे अंधेरा है, अंधेरा क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि लाइट नहीं है। जैसे ही लाइट आएगी अंधेरा एकदम से एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। बोलने का मतलब ये है कि एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता।
अगर आपको लाइट के बारे में बात करनी है तो लाइट को आप तभी बात कर सकते हैं जब डार्कनेस एग्जिस्ट करती है। आप डार्कनेस के कंपैरिजन में लाइट की बात कर सकते हो, राइट। अगर डार्कनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो लाइट की क्या वैल्यू बचेगी, राइट। सो लाइटनेस और डार्कनेस दोनों सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक सिक्के के अपोजिट पार्ट्स हैं और दोनों इनसेपरेबल हैं। आप किसी भी कंडीशन में दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। बट हम जिस टाइप की सोसाइटी में रहते हैं एंड जिस टाइप की सोसाइटी में हम बड़े होते हैं हम सभी, वहाँ पे हमें सिखाया जाता है व्हेन ग्रोइंग अप कि हमें जो है पॉजिटिव इमोशंस को एम्ब्रेस करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको एम्बॉडी करना है। बट जितने भी नेगेटिव इमोशन हैं जिनको हम सो कॉल्ड नेगेटिव इमोशन बोलते हैं, हमें उनको रिजेक्ट करना है, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें उनको बिल्कुल इग्नोर करना है, राइट। सो ये हमें सिखाया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, देखो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक सिक्का है, उसमें से आप जो है हेड को टेल से अलग नहीं कर सकते। तो जो पॉजिटिव इमोशन है, जो नेगेटिव इमोशन है, वो भी उस हेड या टेल की तरह ही है। आप पॉजिटिव इमोशन को हेड की तरह ले लो, नेगेटिव इमोशन को टेल की तरह ले लो, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ये तो कर सकते हो कि आपने पॉजिटिव इमोशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे दिया, बट आप ये नहीं कर सकते कि आप नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर कर दो कम्प्लीटली। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि आपने बिल्कुल उनको सप्रेस कर दिया या उनको डिनाई कर दिया एकदम, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। यहाँ से आपके माइंड की डिवीज़न होना शुरू हो जाती है एंड कॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें आप हैंडल कर रहे थे वो आपके अनकॉन्शियस का पार्ट बन जाती है, राइट। जिन चीज़ों को आप डिनाई करते हो, रिजेक्ट करते हो, सप्रेस करते हो, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट बनती है और हमें लगता है वो चीज़ ख़त्म हो गई या वो इमोशन ख़त्म हो गया। बट इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन, एंड इमोशन एक एनर्जी है और एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, राइट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब आपने उस इमोशन को सप्रेस किया तो वहाँ पे क्या हो गया, वो अनकॉन्शियस का पार्ट बन गई, और जैसे ही वो अनकॉन्शियस का पार्ट बन गई तो वो आपकी शेडो बन गई। और शेडो क्या, नाम ही इसका शेडो है, शेडो मीन्स डार्कनेस, राइट। और शेडो मतलब डार्कनेस से हम सभी डरते हैं, राइट। बट जिस डार्कनेस से हम डर रहे होते हैं व्हेन ग्रोइंग अप, जो हमारी लाइफ में इश्यूज़ आते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर आते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर आते हैं, ट्रिगर्स आते हैं और हम बड़े अनयूजुअल वे से रिएक्ट करते हैं, तो हमारी शेडो हमसे करवाती है। बिकॉज वो हमारी शेडो अब नेगेटिवली हमें कंट्रोल कर रही होती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिसोन किया है, हमने उसको रिजेक्ट किया है, हमने उसको डिनाई किया है। वो आपका ही एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। इट्स लाइक आपकी पूरी बॉडी आप हो, राइट। अगर आप अपनी बॉडी में से आप अपना एक हाथ काट दो तो क्या होगा, आपका हाथ मिसिंग हो जाएगा, राइट। सो शेडो भी आपके उसी बॉडी पार्ट की तरह ही है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने मतलब उसको देखने से इनकार कर दिया है। बट जब सैटर्न की दशा आती है, आपको वो आपके बॉडी का पार्ट या आपकी पर्सनालिटी का पार्ट दिखाया जाता है, सो दैट कि आप उसको वापस जो है ओन कर सको, आप उसको हील कर सको। बिकॉज इट्स लाइक कि एक जैसे जिगसॉ पज़ल होती है, आपने देखा होगा, जो हम पज़ल होती है जिसमें हमको डिफरेंट पार्ट्स को जो है इकट्ठा करके एक पूरी इमेज को पूरा करना होता है, राइट। सो वो जो अनकॉन्शियस में आपकी शेडो है, वो मिसिंग पज़ल के पार्ट ही हैं जिनको आपको वापस लेके आना है और आपकी पज़ल को जो है, लाइफ की पज़ल को पूरा करना है। सो सैटर्न आपको यही सिखाता है कि कोई भी इमोशन नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। प्लैनेट सैटर्न आपको यही दिखाते हैं कि एक्सेप्ट एवरीथिंग इक्वली एंड फुली, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, बिकॉज दोनों की अपनी एक जो है लाइफ में अहमियत है, राइट। दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये जो अपनी पर्सनैलिटी के पार्ट्स को रिजेक्ट करना हमने सीखा होता है, ये हमने सीखा होता है बचपन में, व्हेन ग्रोइंग अप। बिकॉज हमारी सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा डिसफंक्शनल सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसफंक्शन है, जिसकी वजह से एक बच्चा जो होता है वो रिजेक्ट करना सीख जाता है अपने कुछ पार्ट्स को, अपने कुछ बिहेवियर को, जो कि उसकी पर्सनैलिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आगे जाके उसको जो है उनका कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन था उन पार्ट्स का। बट बिकॉज उनको अनकॉन्शियस का वो पार्ट बन गए हैं, तो वो आपकी मतलब लाइफ की पज़ल से कम्प्लीटली वो पार्ट मिसिंग है और उनके बिना आपकी लाइफ की पज़ल जो है पूरी नहीं हो सकती। तो सैटर्न आपसे यही करवाता है कि जिन भी पार्ट्स को या अपने एस्पेक्ट्स को आपने इग्नोर किया है, सप्रेस किया है, या जिन भी फियर को, फॉर एग्जांपल आपने कुछ फियरफुल चीज़ें एक्सपीरियंस की हो वाइल ग्रोइंग अप, कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस किया हो और उस एज में यू कुडंट हैंडल दैट पेन, तो आपने उस पेन को सप्रेस कर दिया, क्योंकि एक बच्चा उतने पेन को हैंडल नहीं कर सकता उस एज में, राइट। या फिर जब भी आप यंग एज में थे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फियर आपने सप्रेस किया है वो सैटर्न की दशा में या सैटर्न की ढैया में, स्पेशली जब वो 8th हाउस से उसका कनेक्शन हो, तो वो आपकी सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं।
वो आपको तंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं ताकि आप उनको हील कर सको। इट्स लाइक कि आपके बॉडी में कोई वुंड है, अगर उस वुंड के बारे में आप अवेयर नहीं हो तो आप उसको हील कैसे करोगे, राइट। तो सैटर्न की दशा में जो वुंड आप इग्नोर कर रहे हो अपने अंदर के, आपको उनको दिखाया जाता है ताकि आप उनको हील करो। एंड इतना पाइलअप आपने किया होता है, इतनी वुंडिंग आपने इकट्ठी की होती है इस लाइफ टाइम में, कि वो सैटर्न की दशा में जब एक साथ आपकी लाइफ में वो पिटारा ओपन होता है, वो वुंडिंग का आपको दिखाया जाता है, तो वो बहुत पेनफुल होता है उसको फेस करना। क्योंकि सबसे पहले यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वो आपके लिए इतना पेनफुल था हैंडल करना कि सोसाइटी, आपके आसपास लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपके कुछ पार्ट्स को रिजेक्ट किया, आपने कुछ फियरफुल चीज़ें एक्सपीरियंस की, पेनफुल चीज़ें एक्सपीरियंस की, जिसकी वजह से आपको अपने कुछ इनर इमोशन या इनर पार्ट्स या अपनी इनर फीलिंग्स को सप्रेस करना पड़ा, डिनाई करना पड़ा। तो इसलिए ही आपने उनको सप्रेस किया, क्योंकि आप उनको हैंडल नहीं कर पाए, राइट। तो अब वो सप्रेशन बाहर आएगा आपकी लाइफ में। और अगर सैटर्न रिटर्न भी आपकी लाइफ में हो रहा है और उसका कनेक्शन आपके मून साइन से हो रहा है या फिर 8th हाउस से हो रहा है, तब भी आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे सैटर्न की। इस ड्यूरेशन में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना शुरू हो जाती है, बिकॉज़ आपको अपनी पर्सनालिटी के दूसरे पार्ट से जो है आपको फेस टू फेस आना पड़ता है, मतलब उसको आपको फेस करना पड़ता है। जिस पार्ट को आपने फियर की वजह से, पेन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से सप्रेस कर दिया था, तो आपकी पर्सनैलिटी का दूसरा पार्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि ड्यूअलिटी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, तो आपने अपने पार्ट को या अपने एस्पेक्ट्स को डिनाई कर दिया था, उनको आपको फेस करना पड़ता है। तो उसी वजह से क्या होता है कि ये बहुत पेनफुल होता है। एंड उस ड्यूरेशन में ज़्यादातर लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग सैटर्न प्लैनेट की ड्यूरेशन में शुरू होती है, स्पेशली अष्टम ढैया में, या फिर केतु की अगर आपकी दशा चल रही हो तब भी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो। और डार्क नाइट ऑफ द सोल आप एक्सपीरियंस करते हो। डार्क नाइट ऑफ सोल एज द नेम सुजेस्ट, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस एक्सपीरियंस करते हो। जो डार्कनेस आपका ही पार्ट थी, जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया, तभी वो डार्कनेस में कन्वर्ट हुई, राइट। अदरवाइज़ वो आपकी पर्सनैलिटी का ही पार्ट थी। तो डार्क नाइट ऑफ सोल आप एक्सपीरियंस करते हो, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक पार्ट है। एंड ये काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर है, बट अल्टीमेटली आपको याद रखना चाहिए कि ये आपके भले के लिए ही हो रहा है, सो दैट कि आपकी जो लाइफ की पज़ल के मिसिंग पार्ट है वो आपके साथ जो है वापस आपकी पर्सनैलिटी में वापस आ सकें। सो सैटर्न ढैया में, या सैटर्न जो 8th हाउस है, या फिर सैटर्न का जब भी कुछ प्रोमिनेंट असर आपकी लाइफ में होता है, तो आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि सैटर्न चाहता है कि आप ट्रूथ को फेस करो, राइट। डार्कनेस भी ट्रूथ है, डे भी ट्रूथ है, नाइट भी ट्रूथ है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ डे ट्रूथ है, लाइट ही ट्रूथ है और डार्कनेस ट्रूथ नहीं है। दोनों इक्वली एग्जिस्ट करते हैं, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो सैटर्न आपको वही दिखाता है, सच दिखाता है कि फेस योर इमोशन, फेस योर बिगेस्ट फियर्स। जो भी आपने फियर सप्रेस किए हैं वो सारे इस ड्यूरेशन में आएंगे। जो भी आपके फोबियाज थे, जो सप्रेस्ड थे, वो सारे बाहर निकल के आपके आएंगे इस ड्यूरेशन में। एंड सैटर्न डजंट वांट यू टू वर्क हार्ड। लोग बोलते हैं कि सैटर्न चाहता है कि आप वर्क हार्ड करो। आपने देखा होगा कि अष्टम ढैया में या सैटर्न जब भी आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट होता है, तब जितना भी हार्ड वर्क करते हो वो सारा फेल होता है। क्यों? वो इसलिए आप उसमें फेल होते हो। आप बार बार ट्राई करते हो, आपको फिर भी फेलियर मिलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको इनर वर्ल्ड में अपने आपको सबसे पहले फेस करना है, राइट। जब आप इनर हीलिंग करोगे, आप इनर लेवल में अपने जो आपने फियर है उनको आपने सप्रेस किया, उनको फेस करोगे, अपने आप को फेस करोगे, अपने डीपेस्ट फियर को फेस करोगे, तभी आप बाहर आउटर वर्ल्ड में जो एक्शन ले पाओगे। क्योंकि अगर आप इनर वर्ल्ड में खुद को फेस नहीं कर पा रहे हो और आप बाहर से आउटर वर्ल्ड में इम्पल्सिवली एक्शन लेने की कोशिश करते हो, तो आप फेल होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की लेग में, मान लो किसी की टांग टूटी हुई है, उसकी लेग में कुछ इंजरी हुई है, दैट पर्सन कैन नॉट रन, राइट। बट वो इंसान अगर चाहता है कि वो दौड़े, वो अच्छे से चल सके, तो उसको पहले अपनी लेग को, जो इंजरी है उसको हील करना पड़ेगा, राइट। वो उसके बिना नहीं दौड़ भाग सकता। बट अगर आप बिना अपनी लेग को ठीक किए अगर आप भागने की कोशिश करोगे, तो आप क्या करोगे? आप फेल हो गए, आप नहीं भाग पाओगे, राइट, आप गिर जाओगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। पहले आपको अपनी लेग की इंजरी ठीक करनी है, फिर जो दौड़ना भागना है वो तो आपको नेचुरली आएगा जब आपकी लेग हील हो जाएगी, राइट। उसके लिए आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि नहीं आई वांट टू रन, मुझे दौड़ना है। वो नेचुरली आप दौड़ोगे क्योंकि आपकी लेग हील्ड है। तो सेम चीज़ आपको खुद के साथ इस ड्यूरेशन में करनी है। सैटर्न के ड्यूरेशन में जिस भी चीज़ से आप भाग रहे होते हो पूरी अपनी लाइफ टाइम में, या जिस भी चीज़
को आपको खोने का डर अपने अंदर होता है, वही फियर आपको फेस करवाए जाएंगे। यू कैन नॉट रन अवे। सैटर्न के पीरियड में आप भाग नहीं सकते, आपको पकड़ के जो है फेस करवाया जाएगा सारी चीज़ें। तो लोगों को लगता है कि सैटर्न जो है आपको पनिश कर रहा है, सैटर्न आपको सज़ा दे रहा है, सैटर्न आपको तंग कर रहा है, या सैटर्न चाहता है कि आप लाइफ में आगे मत बढ़ो, आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। नहीं, सैटर्न इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड ही इज़ योर ट्रू फ्रेंड। सैटर्न चाहता है कि आपकी जो लिमिटेशन आपने खुद अनकॉन्शियसली अपने अंदर क्रिएट की है, अपने पार्ट्स को रिजेक्ट करके, अपने पर्सनालिटी के पार्ट्स को रिजेक्ट करके, अपने फियर को सप्रेस करके आप उनको फेस करो, सो दैट कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनो, आप मतलब एकदम शाइन करो, आप डायमंड की तरह शाइन करो। दैट्स व्हाट सैटर्न वांट्स फॉर यू। ही इज़ नॉट पनिशिंग यू। सैटर्न आपको पनिश नहीं करता है, बस सैटर्न आपको रियलिटी दिखा रहा है। जो चीज़ें आपकी अवेयरनेस में नहीं हैं, जो वुंड्स आपकी अवेयरनेस में नहीं है, जो आपके इनर वर्ल्ड में ज़ख्म लगे हैं आपको, वो आपकी अवेयरनेस में नहीं है। सैटर्न उनको अवेयरनेस में लेके आता है इस ड्यूरेशन में, ताकि आप उन वुंड्स को हील कर सको, आप उसका जो है ट्रीटमेंट करवा सको। ट्रीटमेंट नॉट फिज़िकल, कई बार फिज़िकल भी होता है, बट मेनली इंटरनल लेवल पे आपको अपने लिमिटेशन का जो है ज्ञान करवाया जाता है कि आप कहाँ पे लिमिटेशन आपकी है और वो क्यों है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। सैटर्न की इस ड्यूरेशन में आपको बहुत ट्रिगर मिलते हैं आउटर वर्ल्ड से, और वो ट्रिगर आपके उन वुंड्स की तरफ से ही आपके अनकॉन्शियस माइंड से वो निकल रहे होते हैं। तो वो अवेयर करवाता है सैटर्न आपको उन ट्रिगर्स के बारे में, वो आपको बार बार ट्रिगर करवाता है। सो इस ड्यूरेशन में यही होता है कि आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका पूरा पिटारा खुल जाता है, जिसको आपने बंद करके रखा था, जिसको आप देखना ही नहीं चाहते थे, जहाँ पे आपके सारे दबे हुए फियर, आपके इनर वर्ल्ड के पार्ट्स, वो सारे उसमें होते हैं, और वो एक साथ वो पिटारा खुल जाता है आपकी लाइफ में। सैटर्न को कर्म फलदाता बोलते हैं, कि सैटर्न आपके कर्मों का फल आपको देता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि कर्मा क्या होता है, व्हाट इज़ कर्मा। कर्मा वो होता है जो, यहाँ पे नेगेटिव कर्मा की बात करते हैं कि जो हम नेगेटिव हमें चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है लाइफ में, या नेगेटिव फल हमें मिलता है। तो नेगेटिव कर्मा क्या होता है, जो चीज़ हमने अनकॉन्शियसली की होती है बिना अवेयरनेस के, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि हमने वो चीज़ की होती है, जो हमारे अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है, या हम अनकॉन्शियसली एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं हम वो चीज़ कर रहे होते हैं, तो वो कर्मा क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। तो सैटर्न उसको इम्प्रूव करने के लिए इस ड्यूरेशन में वही दिखाता है हमें कि आपके ट्रिगर कहाँ पे है, कहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे आप लिमिट कर रहे हो खुद को अपनी लिमिटिंग थिंकिंग से, अपने जो है सप्रेस्ड पार्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो वो उस चीज़ के बारे में सैटर्न आपको बस एक रियलिटी दिखाता है, जो रियल है सैटर्न आपको वही दिखा रहा है, सैटर्न आपको तंग नहीं कर रहा है। तो सैटर्न बेसिकली हमें एक नींद की जो हमारी अवस्था होती है उससे जगा के हमें कॉन्शियस बनाता है, हमें अवेयरनेस में लेके आता है। अनकॉन्शियसली नींद की अवस्था में हमने जो भी गलतियाँ की होती है या जो भी हमने गड़बड़ की होती है, बिकॉज अनकॉन्शियसली ही हम सब नेगेटिव कर्मा कलेक्ट करते हैं, राइट। तो सैटर्न बस हमें उस नींद से जगाता है और हमें दिखाता है कि हमने नींद में क्या क्योस क्रिएट कर दिया अपनी लाइफ में या अपने पूरे लाइफ टाइम में, बस उसके बारे में सैटर्न हमें अवेयर करवाता है। एंड ट्रूथ इज़ बिटर, ट्रूथ देखना इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी पेनफुल, राइट। सो वही पेन आप फिर इस ड्यूरेशन में फील करते हो। तो जैसे जैसे इस ड्यूरेशन में आप अपनी शैडो को फेस करना शुरू कर देते हो, अपने फियर्स को, अपने लिमिटिंग बिलीफ को, और आपको करने पड़ेंगे, चाहे आप वो करने में विलिंग हो चाहे अनविलिंग हो, आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो वैसे वैसे आप जो है इंडिपेंडेंस की तरह बढ़ते हो, आप मतलब इनर वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट बनना शुरू करते हो, आप कॉन्शियस या रिस्पॉन्सिबल होना शुरू करते हो सोल लेवल पे, इनर लेवल पे। जो भी आपकी शैडो सेल्फ है, जो कि आपके अनकॉन्शियस का पार्ट बन चुकी है, जो आपका ही पार्ट है, आपका ही दूसरा एस्पेक्ट है, उस पार्ट के पास आपकी की है, जो भी आप लाइफ में चाहते हो उसकी। योर शैडो इज़ द की टू योर सक्सेस और वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तो सक्सेस की चाबी का डिपार्टमेंट अनकॉन्शियस माइंड का किसके पास है, सैटर्न के पास है। इसलिए सैटर्न को किंग मेकर भी बोलते हैं कि सैटर्न आपको लाइफ में बहुत ऊंचाई में लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको सैटर्न जो आपके शैडो से आपको फेस टू फेस करवाता है, और उसको हील करवाने में आपको जो है सैटर्न कंपेल करता है कि करो, हीलिंग करो, अपने फेस करो ट्रूथ को, फियर को फेस करो, फोबियाज़ को फेस करो। तो सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा फियरलेस बनाता है
जो आपकी ड्रीम लाइफ है उसके बीच में जो ब्लॉक है वो है आपके अनकॉन्शियस माइंड के पार्ट, आपकी शेडो, और ये शेडो आपने ही क्रिएट की है। तो इस ड्यूरेशन में ये ब्लॉक्स जो है वो क्लियर करवाए जाते हैं आपसे। इसलिए लोग जो है वो सैटर्न से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बिकॉज सैटर्न जो है हमेशा ट्रूथ आपको दिखाएगा, राइट। तो आपके डीप फियर को सरफेस पे लाएगा, आपके सामने रखेगा, एंड वहाँ पे आपको अपनी अवेयरनेस की लाइट को लेके आना पड़ेगा, सो दैट कि वो जो आपकी शेडो है उसकी डार्कनेस है वो एकदम क्लियर हो जाए और वहाँ पे एकदम लाइट आए। एकदम जैसे सन की लाइट आती है तो एकदम डार्कनेस मिट जाती है, राइट। तो सेम लाइट आपको लेके आनी है। सो जब आप ऐसा करते हो तभी आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो एंड सक्सेसफुल होते हो अपनी लाइफ में, फिज़िकली भी और मटेरियलिस्टिकली भी। सो सैटर्न की ड्यूरेशन में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग फॉर यू। अभी हम शेडो की हमने इसमें बात की कि हमारी जो शेडो सेल्फ होती है वो हमें हमारी सरफेस में आती है इस ड्यूरेशन में। तो व्हाट इज़ डार्कनेस? डार्कनेस क्या होती है? डार्कनेस होती है एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट। फिर आप किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हो तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो? आप वहाँ पे लाइट ऑन करते हो, राइट। तो आपको यही सेम चीज़ करनी है और इस ड्यूरेशन में आपसे वही सेम चीज़ करवाई जाएगी। जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो तो आपका डर ख़त्म हो जाता है, राइट। आपके फियर ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज आप चीज़ें क्लियरली देख सकते हो। जो शेडो पार्ट है, अनकॉन्शियस माइंड है, जो अनकॉन्शियस माइंड का जो पार्ट बन गए हैं आपके इनर सेल्फ के पार्ट, उनको आपको अवेयरनेस की लाइट में जो है लाना है, और सैटर्न वही काम करता है इस ड्यूरेशन में। जो आपकी लाइफ की जिगसॉ पज़ल के मिसिंग पार्ट है, सैटर्न आपको उन पार्ट्स को आपके पास लेके आता है इंटीग्रेशन के लिए, ताकि आप उनको हील करो और उनको अपनी जो आपकी लाइफ की पज़ल है उसका पार्ट बनाओ वापस से। बिकॉज उन पार्ट्स के बिना आपकी लाइफ की पज़ल पूरी नहीं हो सकती। यू विल फील एज इफ़ समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि आपकी वो पार्ट मिसिंग है आपकी लाइफ से। जनरली हम सभी क्या करते हैं, हम अपने फियर से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कुछ एरियाज़ में हम भागते रहते हैं। बट जैसे ही सैटर्न की दैया शुरू होती है या सैटर्न की महादशा शुरू होती है, 8th हाउस से या मून से सैटर्न का कनेक्शन बनता है, तो वो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपको रियलिटी फेस करवाई जाती है। आप उस रियलिटी से उस ड्यूरेशन में नहीं भाग सकते, बाकी की दशा में आप भाग सकते हो, बट सैटर्न जब लाइफ में एक्टिवेट होता है तो उस ड्यूरेशन में आप ट्रूथ से नहीं भाग सकते, बिकॉज सैटर्न इज़ अ वेरी ट्रूथफुल प्लैनेट। सो सैटर्न का काम है आपको सच बताना, और उस ड्यूरेशन में आपको यही आपसे करवाया जाएगा, आपको सच दिखाया जाएगा। जिस भी चीज़ से आप भाग रहे हो उस चीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा, या जो भी आपके अंदर के डीपेस्ट फियर हैं उनको आपको फेस करवाया जाएगा। जो भी आपके फोबियाज़ हैं, अजीब टाइप के, स्ट्रेंज टाइप के आपके अंदर कुछ अनयूजुअल या स्ट्रेंज बिहेवियर पैटर्न हैं, उनसे आपको फेस करवाया जाएगा और आप भाग नहीं सकते, आपको फेस करना पड़ेगा। सो बी ब्रेव एंड फेस दीज चैलेंजेस ब्रेवली। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको शनि की दैया से जो है कैसे बचना है, और बचना तो नहीं कह सकते बट आपको उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है, सो दैट कि ये जो है आपको अवेयरनेस मिलेगी आपको इस ड्यूरेशन में कैसे एक्ट करना है, सो दैट कि ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आपका स्मूथली निकल जाए। अदरवाइज़ जो चीज़ें आपको फेस करनी है वो आपको करनी ही पड़ेंगी। देयर इज़ नो सच थिंग एज रनिंग अवे और बाईपासिंग थिंग्स इन दिस पीरियड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी क्या रेमेडी है और आपको क्या करना है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सैटर्न की ड्यूरेशन में जो भी वुंड्स, इनर वुंड्स या फियर या फोबियाज़ या पेनफुल इंसिडेंट आपकी लाइफ में आएंगे वो ऑलरेडी आपके अंदर थे, बस सैटर्न उनसे आपको अवेयर करवा रहा है। वो आपकी लाइफ को ऑलरेडी वो चीज़ें रूल कर रही थी, वो लिमिटिंग बिलीव्स या फिर लिमिटिंग थिंकिंग या पेनफुल सप्रेस्ड पार्ट्स, वो ऑलरेडी आपके अंदर थे। तो आप ये मत सोचो कि सैटर्न आपको पनिश कर रहा है या सैटर्न आपको किसी गलती की सज़ा दे रहा है। सैटर्न बेसिकली आपको आपके लिमिटिंग थिंकिंग से या आपके इनर वर्ल्ड से आपको जो है रूबरू करवा रहा है। बस सैटर्न सिर्फ इतना ही करवा रहा है। ही इज़ नॉट पनिशिंग यू और ही इज़ नॉट पनिशिंग एनीवन। अगर आपको जानना है कि आपको सैटर्न की अष्टम ढैया के क्या रिज़ल्ट मिलने वाले हैं या किस टाइप की चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो आप अभी बचपन से लेके अभी तक की अपनी ओवरऑल जो आपकी लाइफ रही है आपको उसको एनालाइज करना है एंड आपको देखना है कि इस लाइफ टाइम में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है।
आपने किस टाइप की प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की है, किस टाइप के इश्यूज़ फेस किए हैं, या किस टाइप के फियर, फोबियाज़ या स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहे हैं, और जो भी चीज़ यहाँ पे सप्रेस हुई है या जिन भी चीज़ों से आप भागे हो या आपने भागने की ट्राई की है, या अभी तक आप उन चीज़ों से डरते हो या आपके अंदर कुछ ना कुछ फियर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो आप किसी एरिया में, तो वही चीज़ें आपको जो है दिखाई जाएंगी, वही चीज़ें सरफेस पे इस ड्यूरेशन में आएगी, ठीक है। सो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपका पास्ट जो है वो कैसा रहा है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी क्या सरफेस पे आने वाला है हीलिंग के लिए। एंड स्पेशली आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है। अगर आपका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड ट्रॉमेटिक रहा है तो ट्रस्ट मी, इस ड्यूरेशन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और अजीब एंड पेनफुल टाइप के इंसिडेंट आप एक्सपीरियंस करोगे, एंड आपको फेस करने ही पड़ेंगे, और आपको याद रखना है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपको किसी इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा मोह है, अटैचमेंट है, बहुत ही डीप लेवल की, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो भी सरफेस पे आएगी। हो सकता है वो इंसान आपसे दूर चला जाए, फिज़िकली भी दूर हो सकता है एंड इमोशनली भी वो इंसान आपसे दूर जा सकता है। मतलब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको रियलिटी दिखाई जाएगी बेसिकली। तो सैटर्न चाहता है आप रियलिटी में जियो, आप ट्रूथ में जियो। जितने भी इल्यूजन आपके लाइफ में क्रिएट हुए होते हैं ट्रॉमा की वजह से या पेनफुल लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से, उनको आपको फेस करना सिखाया जाता है कि इल्यूजन से हटो एंड ट्रूथ में आओ। तो जिस भी इंसान के साथ आप ओवरली अटैच्ड हो या जिस भी इंसान पे आप ओवरली डिपेंडेंट हो, उनका रियल फेस आपको दिखाया जाएगा, और उनसे या तो आपको दूर करवाया जाएगा सो दैट कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। तो इस टाइप की चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बिकॉज सैटर्न अगेन चाहता है कि आप रियलिटी में जियो, और जितना आप रियलिटी में जीना शुरू करोगे, सच को एक्सेप्ट करोगे, सच में जियोगे, उतना आपके लिए ये जो है टाइम पीरियड लेस पेनफुल होगा। बट अगेन आप फोर्स नहीं कर सकते खुद को रियलिटी देखने के लिए, वो नेचुरली सैटर्न करवाएगा। तो आपने कोई भी चीज़ें फोर्स नहीं करनी है, जो चीज़ें आ रही हैं उनको एज इट इज़ फेस करना है एंड उनको एज इट इज़ फील करना है। आप किसी भी इमोशन को सप्रेस करके जो है आप उससे नहीं भाग सकते हो, राइट। क्योंकि अगर आपने फिर से सप्रेस करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती अच्छा फील करने की कोशिश की या पॉजिटिव फील करने की कोशिश की, तो आप अगेन वही गलती कर रहे हो कि आप अपने पार्ट्स को सप्रेस कर रहे हो एंड अगेन वो आपके अनकॉन्शियस का पार्ट बनेंगे। बट डोंट वरी, इस ड्यूरेशन में ऐसा नहीं होगा। इस ड्यूरेशन में आपकी हीलिंग की जाएगी और आपकी क्लीनिंग की जाएगी इंटरनल लेवल पे। सो ये टाइम पीरियड आपके जो है सोल ग्रोथ के लिए और हर तरह की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो वो एक्चुअली आपको आपकी ग्रोथ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। आपकी ग्रोथ और आपके बीच में जो भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको क्लियर किया जाता है इस ड्यूरेशन में, राइट। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो आप इस ड्यूरेशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि देयर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, राइट। यहाँ पे मेरे कुछ यूट्यूब में वीडियोस हैं, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग के 2 या 3 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके जो इनर सप्रेशन हुआ है, जो यूजुअली हमारे चाइल्डहुड में हुआ होता है, सो आप इनर चाइल्ड हीलिंग जितना करोगे उतना ये पीरियड आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस पीरियड में यही आपके साथ होने वाला है। इस पीरियड में आपकी हीलिंग करवाई जाती है, राइट। आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग करवाई जाती है, बिकॉज हम बचपन में ही हम अपने आपको सप्रेस करना सीखते हैं, अपने इनर पार्ट्स को, फियर्स को, फोबियाज़ को सप्रेस करना सीखते हैं। तो जैसे आप इनर चाइल्ड हीलिंग खुद से करना शुरू कर दोगे तो ये ड्यूरेशन में तो ऑलरेडी वो चीज़ होने ही वाली है, बट अगर आप खुद से पहले से ही शुरू कर दोगे करना, तो ये फेज़ में भी आपके लिए और ज़्यादा जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा।